क्या कूपर अपने वादे पर खरा उतरेगा या फिर कुछ और अनहोनी होगी? आकाश में छाया एक रहस्य। यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में बसा हुआ है, और इसके बारे में जितना जानने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह और गहरा होता जाता है। 24 नवंबर 1971, यह तारीख एक ऐसी घटना की गवाह बनी जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। ये तारीख अमेरिका के इतिहास में एक रहस्यमयी घटना की गवाह बनी। अखबारों की सुर्खियों में यह घटना छा गई और हर कोई इसके बारे में जानने को उत्सुक था। इस दिन एक साधारण सी फ्लाइट एक असाधारण अपराध का अखाड़ा बन गई। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305, जो सिएटल के लिए उड़ान भरने वाली थी, एक ऐसी घटना का केंद्र बन गई जिसे आज भी लोग याद करते हैं। ये कहानी है डी.बी. कूपर की, एक ऐसा नाम जो आज तक रहस्य और अटकलों के साये में छिपा है। डी.बी. कूपर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने नाम के साथ एक ऐसा रहस्य जोड़ दिया जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये कहानी शुरू होती है पोर्टलैंड, ऑरेगन से। पोर्टलैंड एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इस दिन यह शहर एक रहस्यमयी घटना का गवाह बना। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 सिएटल के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह एक सामान्य दिन था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। एक सामान्य दिन, एक सामान्य उड़ान, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस उड़ान में सवार यात्री अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था इस उड़ान एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। में एक शख्स सवार था जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवाना था, वो भी एक रहस्य के तौर पर। यह शख्स था डी.बी. कूपर, जिसने इस उड़ान को अपने अपराध का अखाड़ा बना दिया। उसने विमान के क्रू को बताया कि उसके पास एक बम है और उसने फिरौती की मांग की। उसकी मांगें पूरी की गईं और उसने विमान से कूदकर भागने का साहसिक कदम उठाया। आज तक डी.बी. कूपर का कोई सुराग नहीं मिला और यह घटना एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। मांगे रखीं, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को चौंका दिया। एक साधारण यात्री से अचानक एक हाईजैकर बन जाना, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। और सिएटल में ईंधन भरवाने की व्यवस्था, यह मांगें इतनी असामान्य थीं कि सभी को हैरान कर गईं। विमान को सुरक्षित रूप से उतारने और ईंधन भरने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी। उसने यह भी मांग की कि जब तक उसकी सारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक विमान हवा में ही रहे। यह एक तनावपूर्ण स्थिति थी जिसमें हर कोई अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। पायलट और क्रू को भी इस स्थिति को संभालने में काफी मुश्किलें आ रही थीं। ऐसी दुस्साहसिक घटना थी जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। हर समाचार चैनल और अखबार में यही खबर थी। लोग अपने टीवी सेट्स के सामने बैठकर इस घटना की हर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। एफबीआई हरकत में आ गई। एजेंट्स ने तुरंत ही अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें समय की बहुत अहमियत थी। समय कम था और दांव पर कई जिंदगियां थीं। हर मिनट कीमती था और किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। यात्रियों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। एफबीआई ने कूपर की मांगें मान ली। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नकद और पैराशूट सही समय पर उपलब्ध कराए जाए। यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी। उसे पैसे और पैराशूट मुहैया कराए गए। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी की सांसें थम गईं। क्या कूपर अपने वादे पर खरा उतरेगा या फिर कुछ और अनहोनी होगी? विमान को सिएटल टकोमा एयरपोर्ट पर उतारा गया ताकि ईंधन भरा जा सके। यह एक बहुत ही संवेदनशील समय था जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। सभी की निगाहें इस पर टिकी थीं कि आगे क्या होगा। सिएटल में घंटों का इंतजार। यात्रियों को मुक्त कर दिया गया और उनकी जगह कूपर को पैसे और पैराशूट दिए गए। फिर से उड़ान भरी गई, लेकिन इस बार गंतव्य अज्ञात था। कूपर ने पायलट को दक्षिण पूर्व मेक्सिको की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में विमान आसमान में चक्कर काट रहा था। कूपर अंदर ही था, अपने अंजाम का इंतजार कर रहा था। एफबीआई के जेट विमान का पीछा कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे ने कूपर को एक फायदा दे दिया था। रात के करीब 8 बजे विमान के पिछले दरवाजे पर दबाव में बदलाव महसूस किया गया। लगता था जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। कुछ देर बाद कूपर विमान से गायब था। उसके साथ पैसे से भरा बैग और एक पैराशूट था। यह आखिरी बार था जब डी.बी. कूपर को देखा गया था। उसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कूपर के विमान से कूदने के बाद एफबीआई ने एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया।
उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और नदियों की खाक छान मारी, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। न तो उसका शव मिला, न ही वह पैसा। ऐसा लग रहा था जैसे डीबी कूपर हवा में ही गायब हो गया हो। उस रात के बाद से उसे फिर कभी नहीं देखा गया। डीबी कूपर का मामला अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। उसकी असली पहचान क्या थी? वह विमान क्यों हाईजैक करना चाहता था? क्या वह उस रात जिंदा बच पाया था? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। डीबी कूपर ने अपने पीछे कई सवाल और एक अनसुलझा रहस्य छोड़ दिया। कूपर मामले ने न केवल एफबीआई का बल्कि आम लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। कई लोगों ने अपनी थ्योरीज पेश की, कई ने खुद को कूपर होने का दावा किया। लेखकों ने किताबें लिखी, फिल्मकारों ने फिल्में बनाई, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ सुराग समय के साथ सामने आए। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे कूपर द्वारा लूटी गई रकम का एक हिस्सा मिला। इससे कयास लगाए गए कि शायद कूपर अपनी जान नहीं बचा पाया था, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सालों तक चली जांच के बाद भी एफबीआई कूपर की असली पहचान का पता नहीं लगा पाई। 2016 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस मामले की जांच बंद कर दी। हालांकि जनता के मन में आज भी डीबी कूपर के लिए एक अजीब सी उत्सुकता और रोमांच है। कई लोग मानते हैं कि कूपर उस रात बच निकलने में कामयाब रहा था। उनका मानना है कि वह एक कुशल अपराधी था जिसने एक ऐसी योजना को अंजाम दिया जिसे कोई दोहरा नहीं सका। डीबी कूपर की कहानी सच्चाई और कल्पना का एक अजीब मिश्रण बन गई है। वह एक लोक नायक बन गया है, एक ऐसा शख्स जो व्यवस्था को चुनौती देने और बच निकलने में कामयाब रहा। उसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। डीबी कूपर का मामला एक याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यही अनिश्चितता, यही रहस्य हमें सोचने, जानने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या सचमुच डीबी कूपर उस रात बच निकला था? यह सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद हम कभी न जान पाएं।